आज आज की क्लास है अपने क्लास 6 और 7 के लिए और अपना चैप्टर है फ्रैक्शंस। कि फ्रैक्शन होता क्या है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ यूज आता है, उसका मीन क्या होता है, किस तरीके से उसको लिखा जाता है या उसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, उससे रिलेटेड अपन का जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर करेंगे। तो सबसे पहले अपने फ्रैक्शन की डेफिनेशन कि फ्रैक्शन होता क्या है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ्रैक्शन इज टू क्वांटिटीज। एक फ्रैक्शन जो होता है वो उनकी दो क्वांटिटी होती है, रिटन वन अबव द अदर, जो एक दूसरे के ऊपर लिखी जाती है। दैट शोज हाउ मच ऑफ ए होल थिंग वी हैव, और उसमें बताया जाता है कि कोई भी क्वांटिटी जो है वो पूरे में से टोटल कितनी है अपने पास में, उस क्वांटिटी को अपने पास में बताया जाता है। एग्जांपल के तौर पर अगर अपन देखते हैं, एग्जांपल के तौर पर अगर अपन देखते हैं तो जैसे अपन लिखते हैं 1 क्वार्टर्स। 1 क्वार्टर का मीन क्या होता है कि अगर अपन इसको लिखते हैं तो 1/4, मतलब कि टोटल कोई चीज के अगर 4 पार्ट है, उस 4 पार्ट में से ओनली फॉर 1 पार्ट जो है उसको क्या बोलेंगे अपन 1 क्वार्टर बोलते हैं। 1/4 मतलब कि कोई भी थिंग हो सकती है, कोई भी फ्रूट हो सकता है, उसके अगर अपन 4 पीस करते हैं, 4 पीस में से जो 1 पीस होगा वो उसका क्या होगा 1 क्वार्टर होगा। इसी तरीके से अगर अपन देखते हैं कि अपन 2 क्वार्टर्स बोल सकते हैं। 2 क्वार्टर्स बोलो या फिर हाफ बोलो, वो होगा अपने 1/2। 2 क्वार्टर्स या फिर हाफ अपन बोलते हैं कि कोई भी चीज का आधा मेरे पास में है या फिर कोई भी चीज आधी जो है वो मेरी है, तो इस तरीके से अपन उसको आधी को बोलो, चाहे अपन 2 क्वार्टर्स बोलो या फिर 1/2 लिखो, बात एक ही होती है। तो 2 क्वार्टर्स को भी 1/2 लिखा जाता है या फिर हाफ बोलते हैं वो भी 1/2 ही है अपने, मतलब कोई भी दो चीजों में से एक चीज जो होती है वो क्या कहलाएगी 1/2 कहलाएगी। इसी तरीके से अगर अपन देखें 3 क्वार्टर्स, 3 क्वार्टर्स, तो 3 क्वार्टर्स को लिखा जाता है 3/4, मतलब कि कोई भी चीज है उसके अगर 4 पार्ट कर दिए जाते हैं तो 4 पार्ट में से टोटल जो 3 पार्ट होंगे उसका क्या कहलाएगा 3 क्वार्टर्स कहलाएगा। तो ये होते हैं इसके फ्रैक्शन। अब देखा जाता है कि इसके अंदर अपन देखते हैं कि कोई ना कोई क्वांटिटी दे रखी है, जैसे 1, इसमें भी 1, इसमें 3, तो मतलब कि टोटल 4 में से कोई भी 1 पार्ट, कोई 4 पार्ट दिए हुए हैं, टोटल 4 पार्ट में से 1 पार्ट जो है वो क्या है उसकी क्वांटिटी है। इसी तरीके से 2 पार्ट दिए करके और 2 पार्ट में से कोई 1 पार्ट जो है वो उसकी क्वांटिटी होगी। इसी तरीके से अगर अपन देखें 3 क्वार्टर्स, मतलब कि टोटल 4 पार्ट करके और 4 पार्ट में से जो 3 पार्ट्स है वो उसका है, तो मतलब उसकी भी क्या बता दी इसके अंदर क्वांटिटी बता दी, तो उसको क्या बोलेंगे अपन फ्रैक्शन बोलेंगे। और जो फ्रैक्शन होता है वो P/Q फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। P/Q फॉर्म मींस क्या हो गया, P/Q फॉर्म क्या हो गया कि P है जो एक ऊपर वाला नंबर हो गया जिसको अपन न्यूमरेटर भी बोल सकते हैं, और Q जिसको अपन नीचे साइड में लिखते हैं उसको डिनोमिनेटर बोल सकते हैं। अब आती बात कि Q की जो वैल्यू है वो आपके 0 के बराबर में नहीं हो सकती, मतलब कि जैसे अगर अपन लिखते हैं P/Q फॉर्म के अंदर, मतलब वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो Q की जो वैल्यू है वो कभी 0 नहीं हो सकती, मतलब 0 के इक्वल में कभी Q की वैल्यू नहीं आएगी। Q के बराबर में Q की वैल्यू अगर 0 के बराबर में अगर है, Q की वैल्यू अगर 0 है तो वो आपके फ्रैक्शन नहीं होगा। तो ये अपन ने इसकी डेफिनेशन देखी है कि ए फ्रैक्शन इज टू क्वांटिटीज रिटन वन अबव द अदर। फ्रैक्शन जो है वो एक 2 क्वांटिटीज है जिनको एक दूसरे के ऊपर लिखा जाता है। दैट शोज, और वो बताता है हाउ मच ऑफ ए होल थिंग वी हैव, पूरे में से टोटल उसका कितना पार्ट है या फिर उसकी क्वांटिटी को बताता है, तो वो क्या कहलाता है फ्रैक्शन अपन को ये कहलाता है। अब आती बात इसके बाद में पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, जो अपन इसके नीचे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शंस मतलब कि कोई भी फ्रैक्शन होता है तो उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो देखते हैं अपन। नॉर्मली अपन देखते हैं कि P/Q फॉर्म के अंदर किसी भी फ्रैक्शन को लिखा जाता है। P/Q फॉर्म के अंदर किसी फ्रैक्शन को लिखा जाता है, तो जो P होता है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, न्यूमरेटर। क्या बोलेंगे न्यूमरेटर, और Q को जो बोला जाता है वो होता है अपने डिनोमिनेटर।
क्यू को बोला जाता है डिनोमिनेटर। वापस देखेंगे अपन, फ्रैक्शन में जो पार्ट होते हैं वो दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर का नंबर होता है, एक नीचे का नंबर होता है। अब p अपॉन q फॉर्म के अंदर इसको लिखा जाता है कि जैसे p अपॉन q, तो p जो है वो उसको क्या कहलाएगा, न्यूमरेटर कहलाएगा, और q की उसको क्या कहलाएगा, डिनोमिनेटर कहलाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे जो भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके अंदर आपको डायरेक्टली ये बोला जाएगा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, ऐसे नहीं बोला जाता कि ऊपर वाला नंबर या फिर नीचे वाला नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस तरीके से इसको बोला जाता है। तो जो भी कोई भी फ्रैक्शन है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है अपने डिनोमिनेटर। और जो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है वो कभी भी आपके क्या नहीं होगी, इसकी जो वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होगी। q की वैल्यू कभी भी आपके जीरो नहीं दी जाएगी। अगर q की वैल्यू अगर आपके पास अगर जीरो है तो उसको अपन कभी भी फ्रैक्शन नहीं कहेंगे। अब आती है बात टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब इसके बाद में आता है अपने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या हो सकता है, इसके बारे में अपन अगर पढ़ते हैं तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन टोटल होते हैं 8 टाइप्स के। तो सबसे पहले देयर आर 8 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। यहाँ पे टोटल 8 टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट नंबर अगर अपन देखते हैं तो वो दे रखा है आपके पास में प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, अब प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, क्या डेफिनेशन होती है उसकी, तो वो देखते हैं अपन। A fraction A proper fraction is a fraction proper fraction. A proper fraction is a fraction in which numerator is smaller than the denominator. प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है उसके बारे में अपन देखते हैं। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से अगर छोटा होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। उसके अलावा अपन देखते हैं कि द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। The value of proper fraction is always less than 1। जो प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो 1 से हमेशा क्या होती है, कम होती है। इस वजह से अपन इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। वापस ध्यान देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे, ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन इन व्हिच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर की जो वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर से क्या होती है, छोटी होती है। अब इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर अपन देखें तो जैसे हो गया 3/4 या फिर अपना हो सकता है 5/7 या फिर ये हो सकता है अपने 3/5
5 इस तरीके से कोई भी वैल्यू हो सकती है जो कि अपने क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जो न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटी है। जैसे ऊपर 3 दे रखा है, नीचे 4 दे रखा है, तो 3 हो गया 4 से छोटा, तो इस वजह से ये क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरीके से अपन देखते हैं इसके अंदर 5 और 7 दे रखा है, तो 5 छोटा है, 7 बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो अपने क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है अपने पास। इसी तरीके से अगर अपन सेकंड नंबर देखते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो सकता है, A improper fraction is a fraction in which numerator is numerator is greater than the denominator। इम्प्रॉपर की डेफिनेशन अगर देखते हैं अपन, तो देखा है ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर की जो वैल्यू है तो डिनोमिनेटर से अगर ज्यादा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। अब अगर अपन देखते हैं इसकी वैल्यू, तो द वैल्यू ऑफ improper fraction is always more than 1। मतलब कि जो improper फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ही क्या होती है, 1 से ज्यादा होती है। वापस अपन देखते हैं कि जो improper फ्रैक्शन होता है उसको क्या बोलेंगे, तो improper fraction is a fraction in which numerator is greater than the denominator। मतलब जो numerator की जो वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर से क्या होती है, बड़ी होती है। और उसके अलावा उसकी जो वैल्यू है, तो the value of improper fraction is always more than 1, यानी improper fraction की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 से ज्यादा होती है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जो वैल्यूज है उसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, तो ये जरूर याद रहना। उसके अलावा इसके एग्जांपल अगर अपन देखते हैं, एग्जांपल अगर अपन देखें तो एग्जांपल के तौर पर अपना हो सकता है जैसे 4/3, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा दे रखा है। इसी तरीके से अगर अपन देखें तो 7/5। इसी तरीके से अगर अपन देखें तो जैसे 5/3, इसके अलावा या फिर 7/4, ये इसके क्या हो गए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल हो गए। आगे थर्ड नंबर लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस इसको बोलेंगे, तो द फ्रैक्शंस व्हिच हैव सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। मतलब लाइक फ्रैक्शन अपन उनको बोलेंगे जिनके अंदर डिनोमिनेटर जो होता है, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है अगर सेम होती है, सभी में अगर एक जैसी अगर होती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखा है, जैसे 1/7, 3/7, 4/7, 2/7, 5/7, सभी के अंदर जो डिनोमिनेटर की वैल्यू जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। मतलब सभी में 7 दे रखा है, सभी में सेम है, एक जैसी है। इस वजह से अपन ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन बोल सकते हैं। तो जैसे अपन 7 ही नहीं, उसके अलावा जैसे अपने जैसे 3/5, 4/5, 6/5, 2/5, 3/5, इस तरीके से अगर अपने नीचे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन सेम अगर होती है सभी में, तो ही अपन उसको क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। फोर्थ नंबर अपने पास में आता है अनलाइक फ्रैक्शन।
अनलाइक फ्रैक्शंस। हाँ, आगे रखा है लाइक फ्रैक्शन। द फ्रैक्शंस इन दैट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, जिसके अंदर अलग-अलग टाइप के डिनोमिनेटर्स होते हैं, तो आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। मतलब कि ऐसे फ्रैक्शंस जिसके अंदर डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है वो अगर अलग-अलग होती है, डिफरेंट होती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर जैसे देखते हैं अपन, तो जैसे 3/4, 6/5, 2/3, 9/11, इस तरीके से जैसे अगर सभी की अगर वैल्यू अगर डिफरेंट अगर होती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सी वैल्यूज हो सकती है। अगला है फिफ्थ पॉइंट अपने पास में, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन इसको बोलेंगे, ए फ्रैक्शन whose denominator is any of the numerator 10, 100, 1000 etc. is known as decimal fraction। मतलब ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसके अंदर जो डिनोमिनेटर जो वैल्यू है वो अगर अपने पास में 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख कुल मिला के स्टार्टिंग अंदर 1 और उसके बाद अगर जीरो वाली वैल्यू जो भी होती है, तो ऐसी वैल्यू अगर आपके डिनोमिनेटर में अगर होती है तो ऐसी वैल्यू, ऐसे फ्रैक्शन को अपन क्या बोलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। एग्जांपल के तौर पर जैसे देखा है 6/10, जैसे ऊपर कुछ भी हो सकता है न्यूमरेटर के अंदर, लेकिन नीचे की साइड में आपके 10, 100, 1000 और 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ कुछ भी हो सकता है। मतलब स्टार्टिंग की वैल्यू जो है वो 1 और बाद में अगर जीरो होते हैं, जीरो चाहे कितने भी हो, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर केवल 1 एक 1 होता है और उसके बाद अगर जीरो होते हैं, तो ऐसी कोई भी वैल्यू अगर वाली वैल्यू अगर आपको डिनोमिनेटर में अगर दे रखी होती है तो ऐसे फ्रैक्शन को अपन क्या बोलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पर अपने दे रखा है जैसे 6/10, 9/100, 12/1000, या फिर उसके अलावा अपने जैसे देख सकते हैं कि अपने 15/10,000 भी हो सकता है। तो इस तरीके के कोई भी वैल्यूज अपने लिए इसमें हो सकती है। अगला है अपने फिफ्थ टाइप ऑफ फ्रैक्शन, वो देखा आपके पास में मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है, ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक ऐसा कोई भी नंबर जिसको बताया जाता है एज द सम ऑफ ए नेचुरल नंबर, जो कि दो नंबरों की टोटल होती है, जिसमें से एक नंबर तो होता है नेचुरल नंबर और दूसरा होता है एक प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब कि एक नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन को, एक प्रॉपर फ्रैक्शन को लेके अगर आपस जोड़ के अगर रखा जाता है तो ऐसी वैल्यू को अपन क्या बोल सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाम से आपको पता चल रहा है, मिक्स्ड मतलब दो वैल्यू को मिक्स किया गया है। तो पहली वैल्यू जो है वो तो है आपके एक नेचुरल नंबर और दूसरी वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है, अगर एक कोई फ्रैक्शन अगर दे रखी है और उन दोनों की जब टोटल कर दी जाती है, दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, तो जो फ्रैक्शन बनती है उसको क्या बोलेंगे, अपन मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे अपन अगर देख सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर अपन देखें कि नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के तौर पे अपने पास में आ सकता है कि 3, और अपन प्रॉपर फ्रैक्शन अगर देखें तो आता है 1/4। प्रॉपर फ्रैक्शन कुछ भी ले सकते हैं, 1/4, 3/4, 1/2 कुछ भी हो सकता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 3 प्लस 1/4 अगर अपन करते हैं कि क्योंकि जो 3 है वो एक क्या है, नेचुरल नंबर है, 1/4 क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब इन दोनों को जब आपस में जब जोड़ा जाएगा तो इसकी जो टोटल वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी आपके पास में 3 1/4, और ये क्या कहलाएगा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा। एक ये क्या चीज है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है और ये आपके पास क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ये एक नेचुरल नंबर है आपके पास में, और ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है।
नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, एक ऐसे नंबर को जिसको बताया जाता है एज द सम ऑफ, जिसको जोड़ के एक तो नेचुरल नंबर को जोड़ा जाता है जिसके अंदर, और एक प्रॉपर नंबर को जोड़ा जाता है। जब एक नेचुरल नंबर को एक प्रॉपर नंबर के साथ जब जोड़ दिया जाता है तो उसकी जो वैल्यू आती है वो क्या होगी, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी। जैसे अगर अपन देखते हैं कि नेचुरल नंबर, जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन ने लिया 3 और एक प्रॉपर फ्रैक्शन के तौर पर अपन ने लिया 1/4, जब इन दोनों को जब आपस में जोड़ दिया जाएगा तो अपनी वैल्यू क्या बनेगी 3/4, तो ये क्या कहलाएगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल भी अपन ले सकते हैं जिसके अंदर अपन देखते हैं कि जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन के तौर पर अपन ने जैसे ले लिया 7 और ये तो है अपने पास में एक नेचुरल नंबर, और दूसरा अगर अपन लेते हैं कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन के तौर पर अपन ले सकते हैं जैसे 5.7। 5.7 एक क्या चीज है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सॉरी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। और जब 7 + 5.7 को जब अपन आपस में ऐड कर देंगे तो अपने लिए क्या बनेगा नंबर 7 5.7, जो कि क्या रहेगा, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन रहेगा। जब एक नेचुरल नंबर को एक प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ में जोड़ दिया जाता है तो उसकी जो वैल्यू बनती है तो क्या बन रही है अपने पास में 7 5.7, जो कि क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। अगला है अपने पास में 7th टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो 7th वाला जो टाइप है वो अपने पास में दे रखा है यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन के अंदर क्या है, ए यूनिट फ्रैक्शन इज एनी फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज 1, मतलब ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसका जो न्यूमरेटर की वैल्यू अगर आपके पास में 1 है उसको अपन क्या कह सकते हैं, यूनिट फ्रैक्शन कह सकते हैं। जैसे अपन को नाम से पता चल रहा है कि यूनिट का मतलब होता है वो 1। जैसे अगर अपन देखते हैं कि कोई भी चीज जैसे अपन बोलते हैं कि जैसे 1 यूनिट 2 यूनिट, तो इस तरीके से देखते हैं वो पर यूनिट की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो ए यूनिट फ्रैक्शन इज एनी फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज 1, जिसके अंदर न्यूमरेटर की वैल्यू अगर आपके पास में अगर 1 होती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे क्या हो सकता है, जैसे 1/4 1/3 1/7 या फिर 1/9। जैसे अगर अपन देखते हैं कि इसके अंदर न्यूमरेटर की जो वैल्यू क्या रखी है 1 रखी है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इस वजह से इसको इस फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, इस टाइप के फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे अपन यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। जिसके अंदर न्यूमरेटर की वैल्यू जो है अगर 1 आती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। अगला ए टाइप है, लास्ट पॉइंट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो सकता है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैन बी डिफाइंड एज फ्रैक्शन विद डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स, मतलब कि कुछ ऐसे फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होते हैं वो डिफरेंट वैल्यू के होते हैं, दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू, लेकिन उनकी जो वैल्यू होती है वो अगर सेम होती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पर अपन ले सकते हैं जैसे 3/5 और 6/10। अगर इनकी वैल्यू देखें अपन तो न्यूमरेटर के अंदर जैसे एक में 3 दे रखी है, दूसरे में 6 दे रखी है, डिनोमिनेटर में अगर एक में देखें तो 5 दूसरे में 10 दे रखी है, लेकिन दोनों की वैल्यू अगर देखी जाती है तो सेम है। इस तरीके से हम देख सकते हैं अपन जैसे 3.5 की वैल्यू क्या है अपने पास 3/5 है, लेकिन 6/10 की अगर देखें तो 6 और 10 दोनों सेम टेबल से कट रहे हैं, तो वो कौन सी टेबल हो सकती है, जैसे अपने 2 है तो 2 की टेबल में 6 जो है वो 3 टाइम आता है, और 2 की टेबल में जो 10 है वो कितने बार आता है 5 बार में। तो वापस जब इस वैल्यू को जब कट किया तो वापस कितनी आई 3/5, इसकी भी क्या है 3/5, मतलब दोनों की वैल्यू क्या है सेम है। इसी तरीके से अगर हम देख सकते हैं कि जैसे ये दे रखा है तो अपन 5 और 10/25, तो 2 10 न्यूमरेटर तो ये दे रखा है, और डिनोमिनेटर में अगर देखें तो 5 और 25 तो दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट दे रखे हैं। इस वजह से अगर अपन देखते हैं कि न्यूमरेटर की वैल्यू और डिनोमिनेटर की वैल्यू जो डिफरेंट दे रखी है तो लेकिन उनकी वैल्यू जो है वो सेम है, कि जैसे 2/5 की वैल्यू तो 2/5 दे रखी है, लेकिन 10/25 की जो वैल्यू देखी जाती है तो जैसे अगर दोनों की वैल्यू 5 टेबल में आ रही है तो 5 2 जा 10 और 5 टेबल में 25 5 जा 25, तो 2/5 और 2/5 दोनों की वैल्यू क्या है सेम दे रखी है, तो इस वजह से ऐसे फ्रैक्शन को अपन क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। अब इसको अगर निकाला किस तरीके से जाता है वो अगर अपन देखें तो जैसे अगर अपने पास में देखें 3/5, अब इसके इक्विवेलेंट अगर नंबर निकालना तो इक्विवेलेंट नंबर निकालेंगे क्या करेंगे, इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को और नीचे वाले को, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो क्या आता है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता है। जैसे अगर अपन देखते हैं कि तो जैसे ऊपर 2 और नीचे भी अगर 2 रख देते हैं न्यूमरेटर के सामने और डिनोमिनेटर के सामने अगर 2 कर देता है दोनों को अगर सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास में जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी 3/5 के इक्विवेलेंट रहेगी, तो 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10। इसी तरीके से
4/9 जैसे अगर दे रखा है तो मल्टी टू, तो इसी तरीके से अगर करते हैं तो 4 2 जा 8 और 9 2 जा 18, तो इस तरीके से वैल्यू हुई। अब जैसे अगर अपन ने एक वैल्यू तो ये निकाली 6/10, दूसरी वैल्यू अगर निकाली तो 3/5 वापस आ गए। जैसे अगर अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया इस बार 3 से कर दो तो 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15, और इसी तरीके से अगर और निकाली तो 3/5 मल्टी 4/4 तो इक्वल 3 4 जा 12 और 5 4 जा 20। इस तरीके से भी अपन आगे वैल्यू इसके निकाल सकते हैं, इक्वल फ्रैक्शन अपन निकाल सकते हैं। ये आज के कुछ नोट्स है जो अपन ने अभी पढ़े थे, जिसके अंदर सबसे पहले जैसे ऊपर दे रखा है जैसे फ्रैक्शन की आपको डेफिनेशन दे रखी है, उसके बाद में आपको इसके एग्जांपल दे रखे हैं कुछ, उसके बाद में पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन दे रखे हैं जैसे P/Q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उसके बाद में आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन दे रखे हैं जैसे 1 नंबर 2 नंबर दे रखा है। इसी के साथ में आपको पीछे की साइड में लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन और उसके अलावा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको दे रखा है। इसके बारे में आप इससे भी देख सकते हैं, अगर आपको वहाँ पे क्लास में अगर समझ नहीं आया तो इसके अंदर आप नोट्स के अंदर देख के भी आप कर सकते हैं।